हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की बायोलॉजी। उसके अंदर अपना टॉपिक जो चल रहा था वो था वर्गीकी के साधन यानी कि टैक्सोनॉमिक टूल्स या एड्स। ठीक है, ये टॉपिक अपन पढ़ रहे थे और इस टॉपिक के अंदर अपन को पढ़ने थे 5 टूल्स आपके जो सिलेबस के अंदर है, जो आपके 11 की जो एग्जाम होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके नीट का जो सिलेबस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज उसी के अंदर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि जो फर्स्ट टूल है आपका हर्बेरियम एंड सेकंड टूल है आपका बॉटनिकल गार्डन। आज उन दोनों के बारे में ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अपन हर्बेरियम की। हर्बेरियम क्या होता है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं इसकी हर्बेरियम की। होता क्या है कि कलेक्टिंग प्लांट्स, ड्राइंग एंड प्रेसिंग देम ऑन थिक पेपर, सीड्स और stone is called herbarium. It also called plant collection and the place where they are kept and preserving is called plant museum. यानी कि भाई क्या होता है कि कोई पादप है, उस पादप को सुखाकर, ठीक है, सुखाकर और उसे प्रेस करके यानी दबाकर क्या करा जाता है, किसी कागज के पेपर पर यानी कि जो मोटे कागज का जो पेपर है उसकी जो शीट पर, या फिर बात करें तो कोई जो स्टोन है यानी कि जो कोई पत्थर है, यानी कि जो पतला और समतल जो पत्थर होता है उस पर क्या करा जाता है, रखा जाता है उसे, तो उसे क्या कहा जाता है, हर्बेरियम कहा जाता है। और इस प्रकार से क्या ये जो प्रोसेस कहलाती है इसे अपन प्लांट कलेक्शन भी कहते हैं, यानी पादप संग्रहण भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन बहुत सारे पादपों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एंड द प्लेस वेयर दे आर केप्ट एंड प्रिजर्विंग, एंड वह स्थान जहां पर क्या करा जाता है, ये जो पादप होते हैं उन्हें क्या रखा जाता है और संरक्षित किया जाता है, उस स्थान को कहते हैं प्लांट म्यूजियम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हर्बेरियम होता है। देखिए कैसे, जैसे कि बात करें मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, अब इस प्लांट को अपन को क्या करना है, वर्गीकी साधन में अपन को क्या करना था, इसकी स्टडी करनी थी एंड फ्यूचर के अंदर अपन क्या करना है, इसको संभाल के रखना है ताकि अपने जो फ्यूचर में जो पीढ़ियां आएंगी वो भी इस पादप की स्टडी कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे अपन टैक्सोनॉमिक टूल्स के अंदर कि क्यों जरूरी होता है हर्बेरियम को पढ़ना, बॉटनिकल गार्डन को पढ़ना, कीज को पढ़ना, जूलॉजिकल पार्क को पढ़ना एंड म्यूजियम को पढ़ना। ठीक है, ये चीज अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जैसे कि अपने पास ये प्लांट है, तो क्या करेंगे, इस प्लांट को अपन जैसे कि ये अपने पास कागज की एक शीट है, ठीक है, मान लेते हैं कागज शीट, इस पर क्या करें, इसको रखें, उसे दबाएंगे। ठीक है, दबा, अब ये कागज की शीट की जगह पत्थर भी हो सकता है, उसे दबाकर प्रेस करके रखा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहलाते हैं, ये चीज कहलाती है हर्बेरियम, ये जो बना है। ठीक है, और इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, बहुत सारे पादपों का क्या करेंगे, ये हर्बेरियम बनाएंगे। इस प्रकार ये जो पूरा होता है, पूरी जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं प्लांट कलेक्शन एंड वह स्थान। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि इसे यहीं पर रख देंगे अपन, तो एक स्थान होता है जहां पर इन्हें सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है और बहुत सारे प्लांट्स को रखा जाता है। तो इस प्रकार से क्या कहा जाता है, उसे प्लांट म्यूजियम कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि ये जो पादप है अपने पास, इसे अपन किस प्रकार से एक हर्बेरियम बना सकते हैं, किस प्रकार से एक हर्बेरियम का निर्माण कर सकते हैं, उस बारे में अपन बात करेंगे। चलो ठीक है, तो स्टडी करते हैं सबसे पहले तो कि इंफॉर्मेशन एरिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन की फॉर्मेशन ऑफ हर्बेरियम, यानी कि एक हर्बेरियम किस प्रकार बनाएंगे अपन, या किस प्रकार से एक हर्बेरियम का निर्माण करेंगे। एक हर्बेरियम का निर्माण करते समय अपन को किस किस प्रकार की अपन को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, इंफॉर्मेशन एरिया, हैबिटेट एंड कलेक्शन टाइम इज बाय रेगुलर फील्ड विजिट टू कॉल्ड कलेक्ट सैंपल या स्पेसिमेन। यानी कि क्या होता है कि जब भी आप कोई नमूना, प्रदर्श या स्पेसिमेन क्या कर रहे हो, आपको उसका हर्बेरियम बनाना है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके इंफॉर्मेशन एरिया में, उसके हैबिटेट में, कलेक्शन टाइम यानी कि वह ऋतु जिसके अंदर वो पादप उगता है, उन सब की अपन को क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एंड इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली फील्ड विजिट करना पड़ेगा, यानी कि अपन को डेली जाना पड़ेगा उस पादप के जाने पे। जैसे कि बात करें, ये पादप है, ठीक है, ये पादप उगता है किसी पार्क में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन लेनी है, इन्फॉर्मेशन एरिया लेना है, हैबिटेट की इन्फॉर्मेशन लेनी है अपन को। ठीक है, किसकी, इस पादप की हैबिटेट की इन्फॉर्मेशन लेनी है। ओके, एंड अपन को क्या करना है, कलेक्शन टाइम, यानी कि अपन किस ऋतु के अंदर क्या हो रहा है, ये उगता है। ठीक है, इन सब की अपन को जानकारी लेनी, तो कैसे जानकारी लूंगा, अब घर बैठे बैठे तो जानकारी मेरे पास आने वाली नहीं है भाई। ये प्लांट कोई ऐसा तो है नहीं चिट्ठी भेज देगा मेरे पास कि ये देखो ये मेरे क्षेत्र की जानकारी है, ये मेरा आवास का है पूरा आता पता,
एंड ये इस ऋतु गर्म में उगता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेगुलरली फील्ड विजिट करना पड़ेगा इस पादप के सैंपल्स वगैरह को लेने के लिए, स्पेसिमेन को लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है। ठीक है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन एरिया हैबिटेट एंड कलेक्शन टाइम्स इज बाय रेगुलर फील्ड विजिट टू कलेक्ट सैंपल्स एंड स्पेसिमेन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपने अगले पॉइंट के बारे में कि टू डिग द रूट्स फ्रॉम द ग्राउंड इट रिक्वायर स्पिंडल विथ सीजर एंड नाइफ वी कट ब्रांचेस एंड वुडी ब्रांचेस। भाई क्या होता है कि अपन को, भाई अब ये पादप जैसे कि उग रहा है, ठीक है, ये पादप कहां पर उग रहा था, उस स्थान पर। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, टू डिग द रूट्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब इससे भूमि से अपन को प्राप्त करना है, तो कैसे करेंगे भाई, देखिए कुछ पादप जो होते हैं उनके अपन को सिर्फ ब्रांचेस वगैरह कास्टिल से काम चल जाता है। ठीक है, बट क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें पूरा ही अपन को चाहिए होता है, तो अपन क्या करेंगे, तो इस प्लांट को पूरे ग्राउंड जो होता है उससे डिग करने के लिए अपन को किसकी जरूरत है, उसके लिए अपन को स्पिंडल यानी कि खुरपी की जरूरत होती है। किसकी खुरपी होती है, उससे अपन इस प्रकार से रूट सहित इस प्लांट को अपन निकाल सकते हैं। ओके, एंड अब बात करेंगे अपन सीजर एंड नाइफ। अब सीजर एंड नाइफ को जरूरी होता है क्योंकि क्या होता है, स्प्लिंट से सिर्फ खोद के निकाल सकते हैं। ठीक है, बट स्प्लिंट नाइफ एंड सीजर जरूरी होता है इसकी ब्रांचेस के लिए, ब्रांचेस एंड वुडी ब्रांचेस के लिए, ताकि क्या हो, अपन उसकी ब्रांचेस प्राप्त कर सकें एंड उसकी वुडी ब्रांचेस प्राप्त कर सकें। ठीक है, जैसे कि गुलाब का होता है, गुलाब का आपने देखोगे उसकी ब्रांचेस से काम चल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, सेकंड स्टेप आती है अपनी, जिसके अंदर अपन को पादप को प्राप्त करना होता है। ओके, अब बात करते हैं अपन, चलिए, दिस सैंपल आर केप्ट इन ए स्मॉल बॉक्स कॉल्ड वेस्कुलम to prevent moisture lose or prevent them from drying and shrinking। okay, drying and shrinking यानी क्या होता है, अब ये जो पादप है अपन लेके आए हैं, ठीक है, घर पे लाए, ओके, ये अपनी लैब के अंदर लाए, अपन को क्या करना है अब कि दिस सैंपल आर केप्ट, यानी इस सैंपल को रखना पड़ेगा अपन को स्मॉल बॉक्स कॉल्ड, यानी कि एक छोटे से लोहे का एक बॉक्स होता है, आयरन बॉक्स, उसके अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि जैसे अपन लाए ये सूख नहीं जाए, ठीक है, ये सिकुड़ कर मुरझा नहीं जाए। इस कारण क्या होता है, इस पादप को किसमें रखा जाता है, एक आयरन का बॉक्स होता है जिसे अपन वेस्कुलम कहते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी कि इसके जो नमी है वो क्या हो, प्रिवेंट मॉइस्चर लूज, यानी कि इसका जो मॉइस्चर की जो नमी है उसका अपन को क्या हो, लॉस ना हो, उसकी हानि ना हो, उसका हास ना हो। इस प्रकार से अपन क्या करा जाता है, इस पादप को वेस्कुलम बॉक्स के अंदर रखा जाता है। चलिए अब बात करेंगे अपन अपना जो है अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या होना चाहिए कि भैया 3 स्टेप तो अपन कर रहे हैं, अगला पॉइंट अपना क्या होना चाहिए, देखो, द स्टूडेंट ऑफ टैक्सोनॉमी आल्सो कैरी फील्ड बुक विद देम फॉर राइटिंग वेरियस स्ट्रक्चर। भाई क्या होता है कि द स्टूडेंट ऑफ टैक्सोनॉमी आल्सो कैरी ए फील्ड बुक विद देम फॉर राइटिंग वेरियस स्ट्रक्चर। भाई क्या होता है, जैसे कि कोई भी, भाई अपन क्या कर रहे हैं, भाई देखो, या तो कोई स्टूडेंट होगा या फिर जो टैक्सोनॉमी का जो टैक्सोनॉमी से जो का अध्ययन जो कर रहा है, स्टडी जो टैक्सोनॉमी की कर रहा है, उसे ये चीज की जरूरत होगी, किस चीज की जरूरत होगी कि ए स्टूडेंट ऑफ टैक्सोनॉमी आल्सो कैरी, यानी कि जो भी इस पादप के लिए हर्बेरियम बना, मतलब हर्बेरियम का निर्माण कर रहा है, वो या तो स्टूडेंट होगा या फिर कोई भी हो सकता है जो टैक्सोनॉमिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो क्या करेगा, एक फील्ड बुक रखता है, फील्ड बुक रखता है विद देम, यानी कि एक क्षेत्रीय पुस्तिका होती है जिसके अंदर क्या करा जाता है, उस प्लांट की वेरियस स्ट्रक्चर के बारे में उसने जानकारी लिखी जाती है। ठीक है, वेरियस स्ट्रक्चर मतलब इस पादप में क्या पुष्प कौन सा है, मतलब सारी जानकारी लिखी जाती है, लीफ का क्या प्रकार है, वो सारी जानकारी इसके अंदर लिखी जाती है, रूट का क्या टाइप है, ये सारी वेरियस स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन देता है अपन को, और कहां पर मिलती है, ये देता तो स्टूडेंट है या फिर कोई भी टैक्सोनॉमिस्ट हो सकता है। एंड फिर क्या होता है, इसके अंदर उस फील्ड बुक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है ताकि आपको पता लगे इस पादप की स्पेशलिस्ट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगले पॉइंट के बारे में। द सैंपल आर स्प्रेडेड एज सून एज पॉसिबल एंड केप्ट इन ऑल न्यूज़पेपर फॉर ड्राइंग। इट इज necessary to change this newspaper to time to absorb as much moisture possible। भाई क्या होता है, एक बार और देखो अपन, the sample are spreaded as soon as possible and kept in all newspaper for drying। It is necessary to change this newspaper to time to absorb as a moisture
एज ए पॉसिबल। भाई क्या होता है कि भाई जैसे कि अब ये पादप, अब इसके अंदर अपने क्या करा है, इसे प्रेस, अब जो स्टेप होगी इसके अंदर अपन इसे प्रेस वगैरह कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो प्लांट होता है इसका जो प्रोटोप्लाज्म वगैरह होता है ये सारा क्या होगा, इस पादप से निकलेगा। भाई प्रोटोप्लाज्म होता है क्योंकि प्लांट है, सेल वगैरह भी होगी, तो उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। जब इसे अपन प्रेस करेंगे, ठीक है, और इसे अपन सुखाएंगे, उसके बाद क्या होता है, तो स्प्रेडेड, तो इससे क्या करा जाता है, फैला दिया जाता है। किस पर, इसे फैला देते हैं जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उन पर इसे फैला दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो इसकी जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो सके, इसका जो प्रोटोप्लाज्म था वो क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, उसके अंदर, किसके अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, ओके। और ये काम कब करा जाता है, ये जल्दी से जल्दी करा जाता है, यानी कि जितना जल्दी से जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा उतना अपने लिए बढ़िया होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए मॉइस्चर के लिए न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, या फिर एक रुई का जो होता है, कॉटन जो होता है उसके एक बारीक स्लाइड भी अपन ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो होता है उसकी पावर, जो कैपेसिटी होती है कॉटन की, वो बहुत ज्यादा होती है, तो अपन वो भी ले सकते हैं, ओके। चलिए, तो बात कर रहे हैं अपन अगले पॉइंट के बारे में। अपना अगला पॉइंट देखते हैं कि ऑल स्पेसिमेन एंड ड्राइड बिटवीन फ्लैट कार्डबोर्ड, यानी कि क्या होता है कि जितने भी स्पेसिमेन हैं और जितने भी क्या हैं जो सूखे हुए हैं, ठीक है, इन्हें कहां पर रखा जाता है, इन्हें रखा जाता है फ्लैट कार्डबोर्ड, यानी कि एक समतल कार्डबोर्ड होता है, उस पर किसे रखा जाता है, ये जो स्पेसिमेन लिया अपन ने, इस या कोई भी जो प्लांट्स अपन ने लिया है उसे कहां पर रखा जाता है, एक समतल कार्डबोर्ड होता है। समतल का मतलब होता है कि बिल्कुल समतल होना चाहिए, इस प्रकार का जो कोई बैंड नहीं आना चाहिए, इधर हल्का सा बैंड आ रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल समतल होना चाहिए, और उस पर इसे रखा जाता है, ओके। इस प्रकार से इसे रखा जाता है, ये जो अपना स्पेसिमेन है इसे अपन ने रख देंगे, ओके, डन। तो चलो आगे चलते हैं अपन अब। द ड्राइड स्पेसिमेन आर पेस्टेड ऑन ए स्टैंडर्ड साइज हर्बेरियम शीट 11.52 into 16.5 inches, the name of family and genus, and also given in a reference to previously identified species। भाई क्या होता है कि अब ये जो पादप है इसे क्या करा जाता है, समतल कार्डबोर्ड से ले लिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसे हर्बेरियम शीट पर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, चिपका देंगे, जो हर्बेरियम शीट होगी। अब हर्बेरियम शीट भाई उसका एक स्टैंडर्ड दे रखा है कि आपकी जो हर्बेरियम शीट है ये 11.5 into 16.5 इंचेस की होनी चाहिए। कभी कभी नीट के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हर्बेरियम जो स्टैंडर्ड जो होती है हर्बेरियम शीट, उसका माप क्या होता है, तो माप क्या होता है, ये होता है, यानी कि ये नेसेसरी है आपको हर्बेरियम बनाने के लिए कि जो आपकी हर्बेरियम जो शीट है ये 11.5 से 16.5 इंचेस की क्या होनी चाहिए, उसका माप होना चाहिए, उसकी चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए, ओके। और उस प्रकार फिर अपन इसे पेस्टेड कर देंगे, डन। पेस्टेड कर चुके हैं अपन एक स्पेसिमेन को, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, उस हर्बेरियम पर अपन क्या कर देंगे, इसका फैमिली एंड जीनस का नाम रख देंगे। भाई जैसे कि ये पादप है, इसका फैमिली या जीनस का नाम कैसे रखेंगे, इसके लक्षणों के आधार पर अपन क्या करेंगे, दूसरे पादपों से तुलना करेंगे, और जिससे भी इसकी सिमिलरिटीज होगी, जिस भी पादप या जिस भी फैमिली वगैरह जीनस से ही समानता रख रहा होता है, उसके आधार पर इसे नाम दे देते हैं अपन, ठीक है। अपन पढ़ चुके पिछली कक्षाओं के अंदर, पिछले वीडियोस के अंदर अपने इस बारे में डिस्कस कर लिया था। तो चलो अब बात करेंगे अपन क्या करा भाई, अपने इन रेफरेंस टू प्रीवियस आइडेंटिफाइड स्पीसीज, यानी कि जो पिछली जो अपनी फैमिलीज जो स्पीसीज हैं, जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनके आधार पर इसे फैमिली का नाम एंड जीनस का नाम दे दिया जाता है इस हर्बेरियम को। क्या हुआ कि ये जो हर्बेरियम है इसे प्रीवियस आइडेंटिफाइड जो स्पीसीज होती है उन स्पीसीज के बेसिस पर क्या करा जाता है, इसे फैमिली नेम एंड जीनस नेम दे दिया जाता है, ओके। अब बात करेंगे अपन आगे वाले पॉइंटों के बारे में, ठीक है, आगे वाले पॉइंट के बारे में। तो चलिए बात करें अगले पॉइंटों के बारे में अपन। अगला पॉइंट अपना देखो क्या है कि आफ्टर ड्राइंग द प्लांट आर ट्रीटेड विद एंटी फंगल केमिकल्स 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड एंड प्लस एल्कोहल मिक्सचर। भाई क्या होता है कि जब अपना जो प्लांट है यानी हर्बेरियम शीट जब बन चुकी होती है, उसके बाद क्या होता है, उस सूखे हुए जो प्लांट होता है यानी ड्राइंग द प्लांट जो प्लांट होता है, ड्राई जो प्लांट होता है अपना, उसे ट्रीट किया जाता है यानी उपचारित किया जाता है, किसके द्वारा, एंटी फंगल यानी कवकरोधी रसायन के द्वारा। और रसायन के रूप में क्या लिया जाता है, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड एंड एल्कोहल का मिश्रण यानी एल्कोहल मिक्सचर लिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अपना हर्बेरियम शीट में जो प्लांट है
उस प्लांट पे क्या होगा, कवक एंटी फंगल हो जाएगा, मतलब कि उस पर कवक वगैरह का कोई आक्रमण नहीं होगा, ठीक है, कवक वगैरह से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं अपन, द मैन्युफैक्चर्ड सीड्स आर केप्ट इन ए प्रिस्क्राइब्ड रैक्स इन ए मेटल कपबोर्ड। यानी क्या होता है कि जो निर्मित की गई जो अपनी सीड्स होती है, यानी मैन्युफैक्चर्ड सीडेड जो होती है, उन्हें कहाँ रखा जाता है, उन्हें पहले से निर्धारित जो लोहे की बनी जो रैक्स होती है, इस प्रकार से रैक्स होती है, जैसे कि ये मान लो पूरी लोहे की बना हुआ है, इस प्रकार से रैक्स होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह के, स्कूल वगैरह के अंदर एक रैक्स होती है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे रहते हैं, फाइलें वगैरह रखी रहती है, ठीक है। ये कभी पुलिस वाली जो मूवीज होती है उनमें देखा होगा, ये रैक्स होती है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारी फाइलें रखी। तो इसी प्रकार से क्या होती है, एक मेटल का कप बोर्ड होता है जिसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड रैक्स होती है, इन रैक्स के अंदर अपन इन सीटों को रखा जाता है, ठीक है। एंड इंडिकेटर लेवल्स आर आल्सो प्लेस्ड ऑन द रैक्स। अब क्या होता है इंडिकेटर जो लेवल होते हैं, यानी कि जो सूचना जो अपन को देंगे, यानी सूचना जो लेवल होते हैं, इन्हें क्या करा जाता है, जो जिस प्रकार की, जैसे कि मान लेते हैं अपन ये रैक्स है, इन रैक्स पर रख दिया जाता है, ठीक है, लेवल। अब इस लेवल से क्या होता है, हमको बहुत सारी जानकारी लिखी होती है उस लेवल के अंदर, जिससे अपन को उस हर्बेरियम के बारे में या उस हर्बेरियम में जो प्लांट है उस प्लांट के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, द कपबोर्ड आर आल्सो प्लेस्ड ऑन ए फिक्स्ड ऑर्डर। अब क्या होता है कि जो कपबोर्ड होता है, यानी कि जो कपबोर्ड अपन ने लिया था, यानी कि बात कर रहे हैं अपन हर्बेरियम शीट की, या फिर बात कर लेते हैं मेटल जो कपबोर्ड होता है, ये भी क्या होता है, एक फिक्स क्रम में होता है, क्योंकि देखो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो प्लांट्स होंगे, जो कपबोर्ड होते हैं, जैसे कि एक कपबोर्ड ये हो गया, यानी कि ये क्या सारी की सारी लोहे की क्या बनी हुई है, ये सारी की सारी बनी हुई है लोहे की रैक्स है, ठीक है। इस प्रकार से ये भी होंगी। अब ये क्या होती है, ये भी क्या होती है, एक फिक्स क्रम में होती है। ऐसा नहीं है कि एक इधर रखिए, एक उधर रखिए, एक फैमिली का पादप इधर है, उसी फैमिली का पादप उधर है, ऐसा नहीं होता। फैमिली जीनस के हिसाब से कहते डिवाइडेड होती है। जैसे कि अपन को भाई मान लेते हैं सोलेनेसी फैमिली है, ठीक है। अब इस सोलेनेसी फैमिली का अपन को क्या करना है, इस सोलेनेसी फैमिली के सारे प्लांट्स का अपन को हर्बेरियम बनाना है। तो सोलेनेसी फैमिली का जैसे कि मान लेते हैं ये पूरा एक रेक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद चाहे उधर दूसरी फैमिली आएगी, उधर दूसरी फैमिली आएगी। इस प्रकार से क्या होता है, एक पूरा कपबोर्ड जो होते हैं इनका भी जो प्लेस्ड होता है, यानी ये भी रखा जाता है एक फिक्स ऑर्डर के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से कपबोर्ड को भी एक फिक्स ऑर्डर में रखा जाता है, ठीक है। ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड करेंगे अपन, फैमिली जीनस के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, ओके। अब बात करते हैं अपन एट द लेवल। अब ये जो लेवल जो रैक्स पर लगा हुआ है, इन लेवल पर क्या क्या लिखा होता है उस बारे में बात करते हैं अपन, कि दिस लेवल द डेट, पैलेस, इंग्लिश नेम ऑफ द प्लांट, लोकल एंड साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, फैमिली जीनस नेम एंड नेम ऑफ द कलेक्टर आर रिटन। यानी क्या होता है कि ये जो लेवल है, जो रैक्स पर जो लेवल लगा हुआ है, ठीक है, इन लेवल पर क्या लिखा होता है, ये जो हर्बेरियम होता है इन पर क्या लिखा होता है, इन पर लिखा होता है कि ये जो प्लांट है कब प्राप्त किया गया। जैसे कि बात करें ये प्लांट है और ये है आपका हर्बेरियम या रैक्स है, ठीक है। इस पर ये प्लांट अपन ने चिपका दिया, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये प्लांट अपन ने चिपका दिया, ओके। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, डेट, यानी कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट किस डेट पर प्राप्त किया गया है, ठीक है। सेकंड बात करें अपन पैलेस, यानी कि कहां से किस स्थान से प्राप्त किया, उस जगह का क्या नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कौन से पार्क से प्राप्त किया गया, वो भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। यानी जगह में पार्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गली भी हो सकती है, जहां भी प्लांट प्राप्त हुआ उस जगह का नाम, ओके। अब बात करते हैं अपन इसका इंग्लिश नेम, ठीक है, और इसका लोकल नेम एंड इसका साइंटिफिक नेम। भाई जैसे गुलाब प्राप्त किया गया तो गुलाब का क्या होता है, लोकल नेम अपन गुलाब भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसका साइंटिफिक, इसका जो इंग्लिश नेम, ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश नेम होता है वो लिख देंगे, फिर इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो लिख दिया जाता है, और फैमिली कौन सी है, इसका जीनस का क्या नाम है, एंड नेम ऑफ द कलेक्टर, इस पादप को किसने खोजा, किसने इस पादप को खोजा, उसका भी क्या लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है, उसका भी लेवल के रूप में लिखा जाता है यहाँ पर हर्बेरियम शीट के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से एक हर्बेरियम तैयार होता है अपना, ठीक है, जिसे अपन संरक्षित कर लेते हैं, रख लेते हैं प्लांट म्यूजियम के अंदर, और फिर बाद में उस पर अपन कभी भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कुछ प्रमुख जो हैं, भाई अपन को जानकारी तो होनी चाहिए इस चीज की कि भैया अपने इंडिया के अंदर कितने हर्बेरियम हैं इस प्रकार के, जहां पर इस प्रकार के प्लांट्स को रखा जाता है, और वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज है। तो कुछ अपने यहाँ पर हर्बेरियम से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पूछ लेते हैं अक्सर, ये नीट के क्वेश्चंस में अभी आ जाता है हर्बेरियम का नेम,
और सिलेबस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता तो होना चाहिए हर्बेरियम जो अपन ने पढ़े वो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। तो बात करें अपन, तो सबसे जो पहला इंस्टीट्यूट आता है अपना जो हर्बेरियम आता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यानी कि FRI, जो कि देहरादून के अंदर है, ठीक है। यानी फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है, देहरादून के अंदर है, ठीक। अभी यहाँ पर क्या होता है, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत सारे हर्बेरियम के प्लांट्स रखे गए हैं, ठीक है। ये हर्बेरियम की शीट्स अवेलेबल है, ओके। अब बात करते हैं हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये कहां पर है, लखनऊ। लखनऊ कहां पर है, यूपी के अंदर है, ओके। इसमें भी क्या बहुत सारे हर्बेरियम रखे गए हैं। अब बात करते हैं अपन हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन इन कलकत्ता, ठीक है। यानी कलकत्ता में कौन सा है, हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बॉटनिक गार्डन इन कलकत्ता। उसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे हर्बेरियम के प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट्स है क्या, हर्बेरियम की शीट्स हैं, ओके। आगे चलते हैं, मद्रास हर्बेरियम एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, ठीक है। यानी कि मद्रास के अंदर भी क्या है, मद्रास में कौन सा, कोयम्बटूर में क्या है, इस प्रकार का इंस्टीट्यूट का नाम देख लो, मद्रास हर्बेरियम एग्रीकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर भी क्या बहुत सारे हर्बेरियम के प्लांट रखे गए हैं। बात करते हैं अपन पांचवें की, हर्बेरियम ऑफ द डिवीजन ऑफ बॉटनी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि IARI, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है। इसके अंदर भी क्या बहुत सारे हर्बेरियम की शीट्स अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। अगर आपका कभी जाना हो तो जरूर जाइएगा। चलो अब बात करते हैं अपन वर्ल्ड के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से फेमस है। इनके अंदर लगभग 9 मिलियन क्या है, हर्बेरियम की शीट्स हैं, और वो भी अलग अलग प्लांट्स की, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन अब द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन पेरिस, ओके। फर्स्ट कौन सा है, द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन पेरिस। आगे बात करते हैं अपन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इन इंग्लैंड। भाई क्या होता है, क्यू कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर है। तो यहाँ पर कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन न्यूयॉर्क में कौन सा है, न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, ये न्यूयॉर्क के अंदर है। इस प्रकार से 3 वर्ल्ड फेमस है अपने, और इंडिया के अपन देख ही चुके हैं। इस प्रकार से ये अपना हर्बेरियम कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर एक चीज, एक कंफ्यूजन है कि क्या अपन सभी प्लांट्स का हर्बेरियम शीट बना सकते हैं, कि बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो देखो सभी का नहीं बना सकते, सिर्फ उन्हीं प्लांट का बना लेंगे जिन प्लांट को अपन प्रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उन्हें क्या कर सकते हैं, अपन ड्राई कर सकते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट्स, जैसे कि ये प्लांट्स है, मान लेते हैं ये प्लांट्स क्या हो रहा है, सूख सकता है, इसे दबा सकते हैं अपन, उसी प्लांट का अपन क्या करेंगे, हर्बेरियम शीट बना सकते हैं। एंड उन प्लांट्स का नहीं बना सकते जिन प्लांट में क्या हो रहा है, यानी पार्ट ऑफ द प्लांट दे आर नॉट प्रेस्ड और ड्राइड, ठीक है। तो उन्हें क्या करा जाता है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेटिव लिक्विड के अंदर, यानी कि जो संरक्षित जो द्रव होता है, यानी प्रिजर्वेटिव जो लिक्विड होता है उसके अंदर उन्हें रखा जाता है। यानी कि कुछ जैसे कि बात करो, एग्जांपल ले लो, ये पादप, इस पादप को अपन नहीं तो दबा सकते हैं, यानी कि नहीं तो प्रेस्ड कर सकते हैं, और ना ही इससे अपन सुखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नष्ट हो जाएगा इसके बाद सुखाने या दबाने से, ठीक है। तो क्या होगा, अब होगा ये कि अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भैया, अपन को कुछ इस पादप को अध्ययन करना, स्टडी करनी। तो क्या करा जाता है, इन्हें प्रिजर्वेटिव जो लिक्विड होता है उसके अंदर इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव लिक्विड, जैसे कि आपने सुना होगा, द्रव लिक्विड जो नाइट्रोजन गैस होती है, -98 केल्विन जो सेंटीग्रेड जो ताप होता है, उस सेंटीग्रेड ताप, ठीक है, उस पर इन्हें संरक्षित किया जाता है, प्रिजर्वेटिव लिक्विड के रूप में लिया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं, ताकि क्या होता है, ये जो अपना ये जो प्लांट है या इस पादप का कोई सा भी जो भाग है जिसे अपन नहीं तो प्रेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि नहीं तो दबा पा रहे हैं और नहीं से सुखा पा रहे हैं, यानी कि ये नहीं तो दब रहा है, बहुत डीट है ये पादप, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, फिर इसका भी इलाज है अपने पास, कौन सा है, प्रिजर्वेटिव लिक्विड, ठीक है, उसके अंदर अपन इसे संरक्षित कर सकते हैं, ओके डन। तो इस प्रकार से आपका हर्बेरियम कंप्लीट होता है। अब एक चीज हो रही है आपके हर्बेरियम की, कि ल्यूका गिनी, कौन, ल्यूका गिनी, ये सॉरी इससे ये हो गया ल्यूका, ठीक है, ये हो गया अपना गिनी, ये ल्यूका गिनी अपना क्या है, ल्यूका गिनी एक वैज्ञानिक का नाम है, जो कि क्या थे, एक डॉक्टर थे और एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, 1544 में सबसे पहले हर्बेरियम शीट दी थी। सबसे पहले जो हर्बेरियम शीट दी थी इन्होंने दी थी, किन्होंने दी थी, ल्यूका गिनी ने। ये डॉक्टर थे, बॉटनिस्ट थे, 1544 में इन्होंने ये कारनामा किया था हर्बेरियम शीट बनाने का, ठीक है।
और ये इटली के रहने वाले थे। भाई वैसे तो आपके सिलेबस के लिए जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए अपन को कि भैया ये जो हर्बेरियम बनाया तो होगा किसने बनाया, तो इनको सारा क्रेडिट किया जाता है ल्यूका गिनी को जाता है, क्योंकि इन्होंने 1544 में क्या करा था, हर्बेरियम शीट का निर्माण किया था, हर्बेरियम शीट को बनाया था। ठीक है, अब बात करेंगे अपन बॉटनिकल गार्डन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं अपन अपने सेकंड टैक्सोनॉमिक टूल्स या एड्स के बारे में, जो कि क्या है, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, या वनस्पति उद्यान भी कहते हैं इन्हें। तो इसमें क्या किया जाता है वो चीज जान लेते हैं, देख लेते हैं उसे एक बार, कि गार्डन वेयर प्लांट आर ग्रो एंड प्रिजर्व्ड आर कॉल्ड बॉटनिकल गार्डन। यानी कि ये क्या है, ये ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे एड्स होते हैं जहां पर पादपों को उगाया जाता है और उन्हें संरक्षित किया जाता है। ठीक है, यानी वह स्थान जहां पर पादपों को उगाया जा रहा है, जहां पर उन्हें संरक्षित किया जा रहा है, वो कहलाता है बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन आर कॉल्ड दैट इज देयर इज लिविंग कलेक्शन ऑफ द प्लांट है। दिस गार्डन आर यूजफुल फॉर बॉटनिकल स्टडीज एंड रिसर्च ऑन फ्लोरा। भाई क्या होता है कि बॉटनिकल जो गार्डन होता है, ये गार्डन क्या है, लिविंग कलेक्शन ऑफ द प्लांट होता है, यानी कि लिविंग कलेक्शन ऑफ द प्लांट है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जीवित पादपों का संग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, जीवित पादपों का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, एंड अपन क्या पढ़ रहे थे हर्बेरियम के अंदर, हर्बेरियम के अंदर क्या पढ़ रहे थे अपन, कि पादपों को अपन डेड कर रहे थे, सुखा रहे थे उन्हें और प्रेस्ड कर रहे थे, बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अगर बात करें बॉटनिकल गार्डन के अंदर, तो लिविंग कलेक्शन ऑफ द प्लांट होता है। ओके, और ये किस लिए जरूरी होता है, ये उस पादप की बॉटनिकल स्टडीज के बारे में जरूरी होता है। एंड रिसर्च ऑन फ्लोरा, यानी कि फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा एक लिस्ट होती है जिसके अंदर उस क्षेत्र में रहने वाले, भाई जैसे कि बात करूं, आज मैं कोटा में रहता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोटा के अंदर क्या होगी, जितनी वनस्पतियां पाई जाएंगी वो सारी सारी क्या कहलाएंगी, फ्लोरा। अगर उनकी लिस्ट बना लो तो मैं, ठीक है, तो क्या क्या जाता है इसके द्वारा, बॉटनिकल गार्डन के द्वारा, कि बॉटनिकल गार्डन के द्वारा बॉटनिकल स्टडीज एंड रिसर्च ऑन फ्लोरा इसके लिए उपयोग होती है। ठीक है, अब बात करें अपन अगले अपने टॉपिक, अपने पॉइंट के बारे में। इन बॉटनिकल गार्डन information regarding the description of the plant is pasted, such as the local name and English name, name of the plant, scientific name, name of the its family, genus and very specific characteristics और uses। भाई क्या किया जाता है कि इसके अंदर क्या करा जाता है कि जो प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन की जाती है, पेड़ के ऊपर पेस्ट कर दी जाती है। जैसे कि बात करें, ये पेड़ उगाया अपन ने, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो अपन करेंगे ये अपन, जैसे कि ये कागज का एक टुकड़ा है, ठीक है, अपन इसे इसकी लीफ वगैरह पे पेस्ट कर देंगे बढ़िया अच्छे से, और उस पर क्या लिखेंगे, उस पर क्या क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, इसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम, नेम ऑफ द साइंटिफिक नेम, नेम ऑफ द जीनस, नेम ऑफ द फैमिली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, यानी कि इस पादप के कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो इसे दूसरे पादपों से अलग करते हैं, एंड इसके कौन कौन से उपयोग है। अब जैसे कि कुछ पादप होते हैं जो मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर इन्हें अपन बॉटनिकल गार्डन में उगाएंगे, जैसे कि बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पादप है, इसके मेडिसिन है, कैंसर उपयोग के लिए इस पादप का उपयोग किया जाता है, इसकी लीव्स वगैरह का। तो जब इसे बॉटनिकल गार्डन में उगाया जाता है, तो अब यूजेस के अंदर क्या लिखा जाएगा अपन को, इसके उपयोग के अंदर कि भैया यूजेस इन मेडिसिन ऑफ कैंसर, यानी कि जो कैंसर की जो दवाई होती है उसके उपयोग में ये लिया जाता है। ओके, इस प्रकार से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यहाँ पर अपन अब नाम तो आएगा नहीं कलेक्टर का, क्यों, क्योंकि कलेक्ट कर नहीं रहा वो, ये सिर्फ क्या उगा रहे हैं अपन, तो अब उगाने वाले के नाम नहीं लिखा जाता है यहाँ पर, यानी कि ठीक है, जिसने इस पादप को बॉटनिकल गार्डन में लगाया उसका नाम नहीं लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं अपन, वेरियस टाइप ऑफ कॉमन एंड रेयर स्पीसीज आर ग्रो एंड कलेक्टेड स्टोर इन बीजी, यानी क्या होता है कि यह तो बहुत साधारण जो प्रजातियां होती है, प्लांट प्रजातियां हैं, और बात करें अपन वो जो बहुत रेयर स्पीसीज है जो कि पाई नहीं जाती, बहुत एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है, तो उन्हें क्या किया जाता है, ये जो बॉटनिकल गार्डन होता है वहां पर इन्हें कलेक्टेड किया जाता है, स्टोर किया जाता है एंड ग्रो कराया जाता है वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें होती है किसके अंदर, बॉटनिकल गार्डन के अंदर। और इस प्रकार से हर्बेरियम से डिफरेंस होता है, क्योंकि हर्बेरियम जो होता है ये होता है डेड कलेक्शंस ऑफ द प्लांट, एंड जो बॉटनिकल गार्डन जो होता है, ये बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन होता है लिविंग कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स। ओके, अब बात करते हैं अपन इंडिया के अंदर कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन है। तो देखो, आचार्य जगदीश चंद्र बोस
इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, हावड़ा, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, यानी क्या होता है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, जो कि कहां पर है, शिवपुर में, हावड़ा, कोलकाता के अंदर। ये क्या है, जगह का नाम है, हावड़ा शिवपुर, जो कि यहाँ पर है कलकत्ता के अंदर। अगला बात करते हैं अपन लॉयड बॉटनिकल गार्डन, ये कहां पर है, दार्जिलिंग के अंदर। और अपने जो अभी पढ़ा था कि हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कि लखनऊ के अंदर है, वो भी कह जाएगा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अभी बताता हूँ, अभी उस बारे में चर्चा करेंगे कि हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन एक साथ कैसे आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर कि जोडेम बॉटनिको रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील के अंदर, ये भी क्या है, फेमस क्या है, बॉटनिकल गार्डन होता है। ठीक है, ब्रुकलिन बॉटनिक गार्डन, न्यूयॉर्क सिटी इन यूएसए। कौन सा, ब्रुकलिन बॉटनिक गार्डन, न्यूयॉर्क सिटी, ये क्या है, फेमस है वर्ल्ड के अंदर। अब क्या होता है, देखिए भाई, ये जो होता है, जब किसी भी पादप का जो अपन संग्रहण करते हैं, या हर्बेरियम की बात करें, बॉटनिकल गार्डन की बात करें, तो ये क्या छोटी मोटी जगह नहीं होती, ये बहुत बड़ा स्पेस होता है, बहुत सारे, मतलब की बात करें, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, यानी कि बात कर सकते हैं अपन कितना, ये लगभग आइडिया है कि 100 से 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर भी हो सकता है, 500 नहीं, 100 से 200 किलोमीटर एरिया मान लो, या 100 किलोमीटर का एरिया मान लो, अपन ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई हर्बेरियम होता है, तो इसके अंदर ही क्या होता है कि कुछ जो बॉटनिकल गार्डन भी होता है ऐसी जगह, यानी कि वहां पर अपन द लिविंग कलेक्शन ऑफ द प्लांट भी होता है, एंड बात करें तो डेड कलेक्शन ऑफ द प्लांट, यानी कि हर्बेरियम शीटें भी वहां पर होती है, यानी कि एक ही स्थान पर ये सारी चीजें मौजूद होती है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि बात कर रहे हैं अपन द हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कि लखनऊ में, तो उसमें क्या करा जाता है, जो बॉटनिकल गार्डन है वहां पर क्या करा जाता है, हर्बेरियम भी के प्लांट्स, मतलब हर्बेरियम भी है वहां पर, एंड वहां पर बॉटनिकल गार्डन भी होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का जो बॉटनिकल गार्डन अपन बॉटनिकल गार्डन में भी लिख सकते हैं, और उसे कहां पर भी लिख सकते हैं, हर्बेरियम के अंदर भी उसका एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रॉयल बॉटनिकल जो गार्डन है, जो कि न्यू इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, वो भी क्या होता है, हर्बेरियम के अंदर आ जाएगा, और वर्ल्ड के फेमस यानी बॉटनिकल गार्डन के अंदर भी आ जाता है। इस प्रकार से आपकी आज की क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण टूल्स पढ़े अपन ने, हर्बेरियम के बारे में पढ़ा और बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में सिर्फ अपन इतना ही पढ़ेंगे। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, ताकि उन्हें भी क्या हो, क्लासेस मिल सके इस लॉकडाउन वाले टाइम के अंदर। ठीक है, तो वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डाउट्स अगर कुछ हो तो जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में। कि वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।